और आपको बताते चले कि मतदान के बाद अब बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में सतीश पूनिया ने कहा कि इस बार बीजेपी 150 से ज्यादा सीट लाकर प्रदेश में कांग्रेस बनाएगी, सरकार बनाएगी। कई मुद्दों के खिलाफ लोगों ने मतदान किया है। सतीश पूनिया से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार का मतदान हुआ है, क्या लग रहा है पार्टी को, किस तरफ जा रही पार्टी, जनता ने किस ओर जो है वो मतदान किया है? ज्यादा मतदान के दो पक्ष हैं। एक तो धीरे धीरे लोकतंत्र परिपक्व हुआ है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। दूसरा, पार्टियां भी प्रेरित करती है, उनका जो मशीनरी है, उनका जो तंत्र है, कार्यकर्ता भी बहुत सक्रिय होते हैं, जो कई बार जुनूनी लोग सरपंच की तरह चुनाव लड़ते हैं बूथ पे। तीसरा पक्ष है, इसके दो पक्ष हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक तो ये है कि जो सरकार होती है उसके खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ एक वोट लामबंद होता है, जो प्रतिक्रिया के तौर पर ईवीएम तक आता है। दूसरा एक पॉजिटिव वोट है जो आने वाली किसी सरकार के पक्ष में जाता है। तो कुल मिलाकर मतदान का ज्यादा बढ़ना ये उसी चीज का संकेत है कि एक अलग अलग प्रक्रियाओं से लोग लामबंद होकर आते हैं और पोल करते हैं। लेकिन कांग्रेस यही बात करी कि जो गारंटियां हमने दी थी उस पर लोगों ने विश्वास जताया है और लोगों ने इस कारण से बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। नहीं, कांग्रेस की गारंटी को देश ने बहुत पहले फेल कर दिया था, विफल कर दिया था। उन पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि इस देश में बुनियादी विकास के दावे किए हुआ नहीं। वो वाजपेयी जी से शुरू हुआ और मोदी जी ने उसको और आगे बढ़ाया। कांग्रेस के 55 साल के राज में राजस्थान का मतदाता उनसे इतना अजीज है कि आज पानी की, सड़क की, स्कूल की तमाम व्यवस्थाओं से वो जूझ रहा है। उसका कारण विरासत में उसको बदहाली मिली है। ये इस तरीके की पॉपुलिस्टिक और सियासी चीजें, अशोक गहलोत इसके मास्टर आदमी हैं, करते कुछ नहीं, कहते बहुत कुछ है, और यही उनके व्यक्तित्व का दोहरापन है। और इसलिए वो कभी किसी मॉडल की बात करेंगे, वो सक्सेस कभी होता ही नहीं है। उनको अपनी कुर्सी से मतलब है, पार्टी में अपनी पोजीशन से मतलब है। उनको जनता जाए भाड़ में, पार्टी जाए भाड़ में, और इसलिए उनकी गारंटी पे कोई भरोसा नहीं करता। गारंटी देनी होती तो वो रोजगार देते। 19 में 18 में जन घोषणा पत्र में उल्लेख किया था। पेपर लीक क्यों हुआ? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार क्यों है? आज महिलाओं की असमत क्यों लूटी गई? क्या गारंटी दी उन्होंने उनके बचाव की? इसलिए उनकी गारंटी पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। वो तो केवल एक विज्ञापन पे करोड़ों रुपए खर्च करना था उनको, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की असफल कोशिश की। ये पब्लिक ने सब उनका चेहरा देख लिया, इसलिए उनकी गारंटी कहीं कोई अस्त्र के रूप में काम नहीं करेगी इस चुनाव में। लेकिन आप क्या मानते हैं, कितनी सीटें बीजेपी ला रही? क्योंकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो तो कह रहे हैं कि 2013 से भी ज्यादा जो है वो बहुमत आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, क्योंकि मैं पहले कह चुका और इसलिए मैं उस बात से मुकरूंगा नहीं, लेकिन मैं 150 प्लस की उम्मीद करता हूं कि जो जिस तरीके का अंडर करंट है, यानी 125 से लेके 135 सीटें तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम से दिखती हैं। वहां के जो विधायक का चुनाव लड़े प्रत्याशी की जो मेहनत परिश्रम थी, लेकिन धरातल पर जिस तरीके से बिजली को लेके, खास तौर पर गांव में जाइए आप, लोग इतने तंग थे पूरे 5 साल, वीसीआर भरी गई, बिजली की बड़ी जबरदस्त किल्लत थी। ये जो पेपर लीक है, ये नौजवानों में बड़ा मुद्दा था, और इस पेपर लीक की रिएक्शन पक्की हुई है। कोई मतलब इसको रोक ही नहीं सकता कि वो जो साइलेंट वोटर था, उसने जो कांग्रेस के खिलाफ बटन दबाया, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो ऐसे जो कानून व्यवस्था है उसको नकार ही नहीं सकते। जिस गांव में हत्या हुई है उस पूरे गांव में दहशत है उसके कारण। राजधानी में जिस तरीके शूट आउट होता था, कभी सोचा ही नहीं था। तो ये इन मुद्दों से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये मुद्दे अशोक गहलोत की फ्रीबीज पे और गारंटी पे भारी पड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये है सतीश पूनिया साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार का मतदान हुआ है उसके बाद बीजेपी 150 सीटें लाती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और मतदान के बाद सब